The question is chat screenshots. In the question, you'll be given with in people, and there is some chat screenshots. Like if there is a sequence 2314, then whoever is seeing the order, like if the first user sees the order, then that user will see himself first. That is first, and after that it follows the order same 234. And if the second user sees the order, then he will see himself first, that is 2, and after that it follows the same order, that is 314. So it's the same for all the other users, and you will be provided with case screenshots, and you have to find, like, is it possible to make some valid sequence after seeing that screenshots, like the screenshot is making some valid sense or not. You have to find that. If it is making some valid sequence, then you have to print yes, else you have to print no. Let me make it more clear. क्वेश्चन में के स्क्रीनशॉट्स गिवन होंगे, लाइक स्क्रीनशॉट इफ़ द फर्स्ट यूज़र इज टेकिंग द स्क्रीनशॉट तो वो पहले नंबर पे होगा, अगर सेकंड यूज़र ले रहा है तो सेकंड पे, और अदर सीक्वेंस लाइक द सेम अदर सीक्वेंस। तो हम लोग को चेक करना है ये जो के स्क्रीनशॉट्स हैं ये किसी वैलिड सीक्वेंस के स्क्रीनशॉट है या नहीं। लाइक जो सीक्वेंस है कोई भी यूज़र ले रहा है वो बस खुद को हटा के जो रिमेनिंग पार्ट है उसका स्क्रीनशॉट ले रहा है, तो वो एक वैलिड सीक्वेंस को फॉलो करता है या नहीं, वो मेरे को चेक करना है। ये सारे स्क्रीनशॉट्स अगर वो करता है तो यस प्रिंट करो, आइदर नो। तो वो वैलिड सीक्वेंस है या नहीं कैसे पता चलेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दैट इज़ 1 2 3 4, फिर सेकेंड में 2 3 1 4, देन 3 2 1 4, उसके बाद है 4 2 3 1। एक चीज़ मेरे को पता है कि ये जो फर्स्ट यूज़र है वो स्क्रीनशॉट ले रहा है तो वो पहले पे है, और जो है ये 2 3 4 लाइक एज इट इज़ है ही, लाइक 2 3 4, लाइक 3 जो है वो 2 के बाद ही होगा और 4 3 के बाद। बीच में कुछ भी हो सकता है, लाइक यहाँ पे 1 भी हो सकता है, लाइक 1 में भी यहाँ से उठ के आया हो, यहाँ पे भी हो सकता है, तो वो बीच में कुछ भी हो सकता है, बट ये 4 जो है 3 के बाद होगा और ये 3 2 के बाद होगा। ये सीक्वेंस से मेरे को पता चला। अब इस सीक्वेंस से मेरे को क्या पता चल रहा है कि 1 जो है वो 3 के बाद ही होगा और 4 जो है वो 1 के बाद होगा। इन सीक्वेंस से क्या पता चल रहा है कि अगेन पता चल रहा है कि 4 जो है 1 के बाद ही होगा और 2 जो है नहीं, ये 1 जो है ये 2 के बाद होगा। लास्ट सीक्वेंस से क्या पता चल रहा है, ये 1 जो है 3 के बाद होगा और ये 3 जो है वो 2 के बाद होगा। तो ये हम लोगों को पता चला। लेकिन ये ग्राफ टाइप बन रहा है। अब इस ग्राफ से मेरे को फाइंड करना है कि यहाँ से कोई हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं नहीं, लाइक कोई भी नंबर को हम लोग फर्स्ट पोजीशन में प्लेस कर सकते हैं नहीं, ताकि ये सारे स्क्रीनशॉट जो वो वैलिड हो, लाइक कोई भी इनवैलिड स्क्रीनशॉट ना हो। तो हम लोग फर्स्ट पोजीशन में क्या प्लेस करेंगे, सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ क्या प्लेस कर सकते हैं, लाइक कोई नंबर प्लेस करना वैलिड भी है या नहीं। तो एक टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है, तो वो ऑर्डरिंग हम लोगों को फाइंड करने में हेल्प करता है। लाइक इफ़ 3 इज़ अकरिंग आफ्टर 2 एंड 4 इज़ अकरिंग आफ्टर 3, तो इन लोगों के बीच में कोई सीक्वेंस होगा ताकि ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करें। लाइक इफ़ हम लोग इन डिग्री स्टोर करते हैं सारे एलिमेंट का, लेट्स से एक इन डिग्री आ रहे हैं, हम लोग के पास 4 एलिमेंट है 1 2 3 4। अब ये 3 के लिए इन डिग्री क्या होगा, इसके 3 एरो पॉइंट कर रहे हैं तो 3। 4 के लिए क्या होगा, कितने एरो पॉइंट कर रहे हैं 1 2 3, 4 के लिए भी 3 होगा। 1 को कितने एरो पॉइंट कर रहे हैं 1 2, ये 2 1 को पॉइंट कर रहे हैं क्या, 2 3 को, हाँ 3 के लिए 2 था, दैट इज़ 2 एरोस। ये 1 के लिए 3 है, 4 के लिए 3 एरोस है, 1 2 3, 2 के लिए 0 एरोस। इट मीन्स 2 के पहले कोई नहीं हो सकता, तो हम लोग फर्स्ट में 2 को प्लेस कर सकते हैं। इन डिग्री तो वही बोले कि मेरे से पहले कितने एरोस होने चाहिए। अब 2 से पहले कोई नहीं है तो हम 2 को पहले प्लेस कर सकते हैं। अब 2 से रिलेटेड जो भी हम उसमें माइनस कर देंगे, लाइक 2 से 3 था 2 बार रिलेटेड, तो इसको माइनस करके 0 हो जाएगा। 2 एरोस तो 2 से 3 के साइड ही पॉइंट कर रहे थे, तो ये माइनस होकर 0 हो गया। अब 2 से 1 में भी एक पॉइंट करा तो इसको माइनस करके 2 किया, अब ये एरोस कैंसिल आउट हो गया। अब किसका इन डिग्री 0, अब 2 के बाद हम 3 को रख सकते हैं, क्योंकि 3 पे अब जो भी एरोस पॉइंट कर रहे थे वो ऑलरेडी सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो 3 को रख सकते हैं। अब 3 से जो भी एरोस पॉइंट करे अब उनको हम कैंसिल आउट कर दें,
तो 1 2 3 ये सारे एरोस 1 पे जो 2 एरोस जा रहे हैं मेरे वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 4 पे जो एक जा रहे हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब 1 पे जो भी एरोस पॉइंट हो रहे थे वो ऑलरेडी फिल्ड हो गए, लाइक ये सारे एरोस सेटिस्फाई हो गए, लाइक मेरे से पहले 3 होना चाहिए और 3 हो गया, अब ये 1 है। अब 1 से जो एरो जा रहा है वो 4 के साइड जा रहा है, तो 4 पे 2 एरो पॉइंट हो रहे हैं, वो 1 से ही हो रहे हैं, तो ये 2 करके 0 कर देगा, 4 यहाँ प्रिंट हो जाएगा। तो देखो ये 2 3 4 1 4 एक वैलिड सीक्वेंस है या नहीं? हाँ है। 3 क्या बोल रहा है? मेरे से पहले 2 होना चाहिए। हाँ है, मेरे से पहले 2। 1 बोल रहा है कि मेरे से पहले 2 होना चाहिए। हाँ मेरे से पहले 2 है। और 1 क्या, मेरे से पहले 3 भी होना चाहिए। हाँ 3 है। और 4 क्या बोल रहा है कि मेरे से पहले 3 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्योंकि 3 और 1 से ही 4 के साइड एरो पॉइंट हो रहे हैं, 1 से ही जा रहे 4 के साइड एरो पॉइंट। तो 4 क्या बोल रहा है कि मेरे से पहले 1 होने चाहिए और 3 होने चाहिए, तो ये हम लोगों का एक वैलिड सीक्वेंस बन गया। तो टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग वही बताता है कि इज़ देयर पॉसिबिलिटी कि वैलिड सीक्वेंस बन जाए। तो ये हम लोग टोपोलॉजिकल शॉर्ट से लाइक इन डिग्री की हेल्प से निकालें कि जिसका भी इन डिग्री 0 हुआ, अब उसको लेके उसके एरोस को कैंसिल आउट कर दो, ताकि नेक्स्ट एलिमेंट मेरे को मिल जाए जो हम पुट कर सकें। तो अगर हम सारे एलिमेंट्स को ऐसे नहीं ले सकते, लेट्स सपोज यहाँ पे 4 का भी 0 नहीं होता, यहाँ पे 1 रह जाता। लेट्स सपोज यहाँ पे 5 होता, 5 ऐसे पॉइंट कर रहे हैं 4 को, और 5 पे भी कोई पॉइंट कर रहा है, कुछ भी एलिमेंट्स है इधर पता नहीं, तो इसका वैल्यू अभी भी नॉन ज़ीरो हो जाता। इट मीन्स हम अगर हम लोग 1 को लेने के बाद 4 का इन डिग्री को 0 नहीं कर पाते, इट मीन्स 4 का नॉन ज़ीरो इन डिग्री होता है। इट मीन्स अभी हम 4 को ले ही नहीं सकते, क्योंकि 4 के सारे एरोस कैंसिल आउट नहीं हुए। इफ़ हम लोग कोई भी एलिमेंट को प्लेस नहीं कर सकते कोई पोजीशन में, तो वो नॉन वैलिड सीक्वेंस होगा। तो वो टोपोलॉजिकल शॉर्टिंग से ही पता चल जाता है कि इज़ इट पॉसिबल टू टेक ऑल द एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस और नॉट। अगर हम लोग परफॉर्म नहीं कर सकते, लाइक हम लोगों के हर स्टेप में कोई ना कोई एलिमेंट का इन डिग्री 0 हुआ, इट मीन्स वी कैन प्लेस दैट एलिमेंट इन दैट पर्टिकुलर पोजीशन। अगर किसी एलिमेंट का इन डिग्री 0 नहीं होता, इट मीन्स वी आर नल, लाइक हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है, अभी कोई एलिमेंट हम इस पर्टिकुलर पोजीशन में रख ही नहीं सकते। अगर कोई एलिमेंट हम रख ही नहीं सकते, इट मीन्स वो एक वैलिड सीक्वेंस नहीं है। सो दैट्स इट। लेट मी शो द कोड फॉर मोर क्लियरेंस। सो इस क्वेश्चन में क्या किया, एक एडजेसेंसी एरे ले लिया, लाइक कौन से एरोस किस एलिमेंट पे पॉइंट कर रहे हैं, लाइक फॉर AJ1 द एरोस आर पॉइंटेड बाय AJ, लाइक कोई भी एलिमेंट नेक्स्ट पे है तो उसका फ्रंट एलिमेंट उसको पॉइंट कर रहे हैं। तो ये एडजेसेंसी एरे में हम लोग वही स्टोर किए। फर्स्ट हम लोग इनपुट ले लिए, लाइक जो स्क्रीनशॉट्स हम लोग ले लिए, लाइक फॉर एवरी स्क्रीनशॉट देयर इज सम एरोस, लाइक जो एरोस अभी हम लोगों के बनेंगे, तो AJ1 पे जो एरोस पॉइंट कर रहे हैं वो है AJ वाले, तो उसको हम लोग एक एरे में स्टोर कर लिए। उसके बाद ये ऑर्डर जो है ये इन डिग्री है, लाइक AJ1 पे जो एरो पॉइंट कर रहे हैं ये AJ पॉइंट कर रहे हैं, तो इसलिए हम लोग इन डिग्री को 1 से इंक्रीज कर दिए। तो उसके बाद जिस भी एलिमेंट के इन डिग्री 0 थे, इट मीन्स उस पर कोई भी एरो पॉइंट नहीं हो रहा है, इट मीन्स हम लोग उसको अभी ले सकते हैं, तो हम लोग वो क्यू में पुश कर दिए। उसके बाद हम लोग क्यू से पॉप किए। अब अगर ये पॉप हो गया तो इससे जो भी एरोस जा रहे हैं जो कि एडजेसेंसी लिस्ट में हम लोग के स्टोर है, तो उसके सारे को इन डिग्री को हम लोग माइनस कर देंगे। अब अगर इन डिग्री माइनस होकर 0 हो गया, इट मीन्स उसके पहले जो भी एलिमेंट्स होने चाहिए थे वो ऑलरेडी हम लोग प्रिंट कर दिए हैं। अगर हम लोग वो ऑलरेडी प्रिंट कर दिए तो अब हम लोग करेंट एलिमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, तो हम लोग क्यू में पुश कर देंगे। और अब हम लोग देख लिए कि अगर हम लोग सारे एलिमेंट्स को ऐसे प्रिंट कर पाए, लाइक आंसर में वही है कि इफ़ आंसर इज इक्वल टू एन, इट मीन्स हम लोग सारे एलिमेंट्स को प्रिंट कर दिए, तो हम लोग येस प्रिंट करेंगे, इट मीन्स येस देयर इज अ वैलिड सीक्वेंस। अगर हम लोग सारे एलिमेंट्स को किसी पोजीशन में स्टैब्लिश नहीं कर पाए, it means there is no sequence. So that's it. We are following the queue for the topological sorting. I hope you like it. Thank you for watching.